आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष से ये जो वचन अभी आपको दिए जाएंगे इनको आप नोट कर लेना। अगर ये वचन आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक विश्वासी जो प्रभु का दास है, सेवक है, याजक है, प्रभु का एक पुत्र है, बेटा है, बेटी है, चाहे वो आज ही विश्वास में आया, चाहे वो कल विश्वास में आया, चाहे कितना भी समय हुआ है, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में एक अभिषिक्त है। ध्यान रखना, वो प्रभु के लिए बुलाया हुआ, चुना हुआ उसका अभिषिक्त है, भेजा हुआ अभिषिक्त है। प्रभु का एक दास है, एक सेवक है, याजकों का समाज है। आज जो वचन आपको दिए जाएंगे ना, इन वचनों को कभी अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना। देखना आपको परमेश्वर जयवंत करेगा। ये वचन छोटे नहीं है, खुदा बाप बहुत अद्भुत तरीके से काम करेगा आपकी ज़िंदगी में और आपको पता चलेगा प्रभु के पवित्र युद्ध के दूत कैसे काम करते हैं। आपको कैसे वचन बोलना है, आपको कैसे शब्द बोलने हैं, कैसे अधिकारों का इस्तेमाल करना है, कैसे अंगीकार करना है, कैसे अलाउ करना है पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी में, कैसे प्रभु के दूतों को आगे भेजना है, कैसे हमें युद्ध जीतना है, कैसे हमें वचन को, तलवार को, हथौड़े को, आग को रिलीज़ करना है, भेजना है, इस्तेमाल करना है। तो जो वचन मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं, ये एक आत्मिक युद्ध के विषय में। जब भी आप प्रार्थना करो अन्य भाषा में इन वचनों को बोल सकते हो। जब भी आप नॉर्मल फायर प्रेयर करो तब उसमें इन वचनों को बोल सकते हो। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो तुरंत इन वचनों को बोल सकते हो, क्योंकि लिखा है जो मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा। परमेश्वर मेरे मुंह के फल का सर्जनहार है। क्योंकि ये भी लिखा है कि जो दूर और निकट है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। जो दूर और निकट है परमेश्वर उनको पूरी शांति देता है और उनको शीघ्र ही चंगा करता है। और यह भी लिखा है कि तू अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। और यह भी लिखा है कि जैसा तू बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। तो अब बात यह है कि हमें अपने जुबान को जीवन के लिए इस्तेमाल करना है, छुटकारे के लिए, अलौकिक बातों के लिए इस्तेमाल करना है। वो अलौकिक बातें इन वचनों में है। आपकी चाहे कैसी भी परिस्थिति है, घर में, परिवार में, फैमिली में, घर में, लोगों में, कलीसिया में, आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, संसारिक, किसी भी प्रकार से कैसी भी परिस्थिति है जो आपको गिराती है, आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर है, कोई संघर्ष है, तो आपको इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है। हर शारीरिक बात के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई दुष्ट आत्मा काम करती है। ध्यान रखना, जैसे शैतान ने किसी मनुष्य के द्वारा होकर काम कर सकता है, किसी व्यक्ति के, वस्तु के, प्राणी के द्वारा होकर काम कर सकता है, और ऐसा किया भी है। ये सत्य है। आप लोगों ने बाइबल पढ़ी होगी, बहुत सी बातें अगर हम पढ़ें, खाने के द्वारा भी शैतान ने काम किया, गिराया आदम और हवा को लेकर। और यहूदा के अंदर ने शैतान के अंदर होकर काम किया। बहुत सी चीजें पतरस के द्वारा शैतान ने होकर काम किया, दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, घर में, परिवार में, जगह जगह शैतान ने कैसे कैसे काम किए। लेकिन हम परखे कैसे? अगर चल हम नहीं परख भी पा रहे तो भी अगर हम कोई ऐसी बात, विचार, व्यवहार, काम देखते हैं हमारी जिंदगी के विरोध में, जो हमारी सेवकाई, हमारी लाइफ के किसी भी हिस्से के, हमारी गवाहियों के विरोध में, तो उन दुष्ट आत्मा की ताकत को हम बांध सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं। हम जयवंत हो सकते हैं अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने के द्वारा। कैसे करना है, इन बातों को समझना। प्रभु बात करेगा, आपको दृढ़ बनाएगा, मजबूत बनाएगा। कोई ढीला ढाला मसीह नहीं, वरन इन अधिकारों के साथ जब आप युद्ध के मैदान में आओगे मेरे भाई और बहनों, ये आत्मिक युद्ध है हमारा। हम शारीरिक रूप से नहीं लड़ सकते शैतान से, हम मन में शैतान से नहीं लड़ सकते। परमेश्वर हमें जुबान दी, अपने मुंह से बोलना है। और यीशु ने शैतान को डांटा है। अगर हम पढ़ते नहीं नियम में, यीशु ने दुष्ट आत्माओं को डांटा और लिखा है कि यीशु ने उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया। अब हम आगे पढ़ें। लिखा है सबसे पहला वचन यिर्मयाह पहला अध्याय 4 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। इसमें साफ लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इसमें अपने आप को लेकर आपको बोलना है कि ये वचन प्रभु आपके लिए कह रहा है, आपके विषय में कह रहा है, आपके फेवर में होकर कह रहा है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया है। मेरे भाई और बहनों, आगे लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत क्या कि तू लड़का ही है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजता हूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। मतलब अब प्रभु हमारे मुख के द्वारा होकर कहेगा, वो हमें भेजेगा और वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमारे मुख के द्वारा होकर बोलेगा। लिखा है, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर। आपकी जिंदगी में कैसी भी परेशानी, कैसी भी परिस्थितियां, विरोध है, कोई शैतान की चाल है, कोई ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा है, उनके पीछे दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। आपको लाइफ में फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली बढ़ने नहीं दे रही। वो जो दुष्ट आत्माएं आपको किसी ना किसी तरीके से घेरे रखती हैं या गिराती हैं या डराती हैं या किसी मनुष्य के द्वारा होकर काम करती हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहा है, तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ मैं हूं।
यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। बोलो, प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए। कौन सी जातियों को? ये दुष्ट की जाति है। कोई मनुष्य की जाति के बारे में बात नहीं कर रहा परमेश्वर। अशुद्ध दुष्ट की जातियां, गंदी दुष्ट आत्माओं के विषय में, जो कमी के रूप में, घटी के रूप में, बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स के रूप में, शैतान की गंदी गंदी आत्माएं जो किसी प्रकार से हमारे लाइफ के किसी भी हिस्से में काम करती है, हमें गिराने के रूप में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, जो हमारी गवाहियों के खिलाफ है, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर एक जाति कह रहे हैं। क्योंकि लिखा है, यीशु ने कहा है, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। वो इसी जाति के बारे में कह रहा है। उन्हें काट डालने के लिए, नष्ट करने के लिए, गिरा देने के लिए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु में बता रहा है, रोपने के लिए, नष्ट करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाना है? हमें अपनी बरकतों को बनाना है। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसकी ज़िंदगी में चंगाई को रोपना है। रोपना मतलब किसी के अंदर बो देना, क्योंकि इस वचन में यही लिखा है। अगर आप 10वीं आयत पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन अधिकारों को आपको इस्तेमाल करना है, बोलना है। अगर कोई बीमार है, बोलो, प्रभु यीशु तेरे नाम से हर बीमारी वाली गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ, काटता हूँ, बंद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, जलाता हूँ, और प्रभु तेरी चंगाई को उसकी देह में रोप देता हूँ। वचन को भेजकर तेरी चंगाई को उसकी देह में रोप देता हूँ। इसी समय वो चंगा हो जाए। आपको वचन बोलने की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का 51 अध्याय 20 से लेकर 23 आयत में, तू मेरा फरसा है। प्रभु आपको और मुझे कहता, तू मेरा फरसा है, युद्ध के लिए हथियार ठहरा गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं राज्य राज्य को नष्ट करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं सवारों समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये सवार समेत घोड़े कौन है? ये दुष्ट आत्माएं जो सवारों के साथ और मतलब रथों के साथ जो दुष्ट आत्माएं वास करती थी, वार करती थी, अधिकार करती थी। तो इन दुष्ट की जातियों को परमेश्वर ने हमारे कब्जे में कर दिया है। अगर हम इसका यिर्मयाह 51 का लेकर 20 से लेकर 23 तक पढ़े तब हम इसको गहराई से समझ में पाएंगे। अगर हम इसका पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय 10 से लेकर 18 तक, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें आत्मिक हथियार है, उद्धार का टोप पहनना, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, मेल के सुसमाचार के जूते पहनना और धार्मिकता की झिलम पहनना। इन सबों के साथ आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है अन्य भाषा करना। और इसी के साथ अगर हम जाने उद्धार का टोप पहनने का मतलब है, अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये उद्धार का टोप होता है। और भी इसके कई सारे प्रकाशन हैं। विश्वास की ढाल, अगर हम मजबूत विश्वास रखते हैं तो वो हमारा मजबूत विश्वास हमें गिरने, डूबने, कटने, फटने, मरने से, जान की हानि होने से, ना माल की हानि होने से बचाता है। हमारा विश्वास सब कुछ सही कर देता है, क्योंकि प्रभु हमें हमारे विश्वास का करता है। हमें विश्वास रखना है, इसलिए प्रभु कहता है मत डर, विश्वास कर, क्योंकि विश्वास के द्वारा वो बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए विश्वास की ढाल लेनी है ताकि हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। अगर कोई दुष्ट अटैक कर रहा है तो हमें ये विश्वास रखना है, प्रभु तू मेरे विश्वास का करता है और मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं डगमगाएगा और शैतान का एक भी तीर मुझ पर नहीं लागू हो पाएगा। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन आग भी है और हथौड़ा भी है। आपको बंधनों को काटना है, आपको प्रार्थना करनी है। हर वो शैतानी बंधन जो मेरी आशीषों के खिलाफ है, जो मेरी सेवकाई, कलीसिया, अगुए, घर परिवार, फैमिली मेंबर्स, अर्निंग, सेविंग, टाइथ और ऑफरिंग, बच्चे, माता पिता, घर परिवार, धन, मन और तन के खिलाफ है, हमें किसी प्रकार से बांध कर रखते हैं। ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा की ताकत को हम काट देते हैं, बांध देते हैं, नष्ट करते हैं, जलाते हैं और भस्म करते हैं। ये तरीके हैं। आपको वचन की तलवार से काटना है उन बंधनों को, शब्द बोलकर मुंह से। आपको वचन की आग से, वचन एक आग है, उससे नष्ट करना है, जलाना है। वचन एक हथौड़ा है, आपको हथियारों को इस्तेमाल करना है। वचन जो हथियार है, एक वो खतरनाक ऐसा हथियार है जो हथौड़े के रूप में काम करता है, जो सामर्थी शैतानी बंधनों को फोड़ देता है, तोड़ देता है, जंजीरों को कुचल देता है, चूर चूर कर देता है। अगर हम पढ़ते हैं याकूब 4 अध्याय 7 से लेकर 8 तक, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत गहरी बातें खुदा बाप ने हमें बताई हैं। अगर इन वचनों को हम तरीके से इस्तेमाल करते तो कहीं ना कहीं खुदा बाप इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षा के द्वारा खुदा बाप हमें जयवंत करेगा। ये कोई छोटी बातें नहीं है। जब आप इनको बोलोगे, आपको इनके ऊपर बने रहने की कोशिश करना है। आपको बिल्कुल भी गलत शब्द नहीं बोलने हैं। मैं इन शब्दों को आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब 4 अध्याय 7 से लेकर 8वीं आयत में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हथियार पहनकर उसके आगे नम्र और दीन बन जाएंगे, प्रभु तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो,
हर बात में प्रभु को पुकारेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, हर चीज़ में उसको पहले पुकारेंगे, उसके अधीन होंगे, उसके वचन की इज्जत करेंगे, गली में, मोहल्ले में, परिवार में, लोगों में, घर में, कलीसियाओं में उसके वचन की रिस्पेक्ट करेंगे, उसके अधीन होंगे, तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। वो आएगा तो एक द्वार से, लेकिन 7 द्वार से वो भाग कर निकल जाएगा। लूका 10:19 में अगर हम पढ़ते हैं, लूका 10 अध्याय और उसकी 19 आयत में, ये वचन बहुत सामर्थ्य है। अगर आप कोई भी ऐसी शैतान की आत्माएं परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, तो आप इस वचन को पढ़ सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। ये सांप और बिच्छू, ये अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, ये बीमारी की आत्मा है, गड़बड़ी की आत्मा है, टेंशन, चिंता, परेशानी की आत्मा है, रुकावटें हैं, ये अशुद्ध वो गंदी आत्मा है जो दर्शन, स्वप्न में, बीमारियों में, परेशानी किसी प्रकार से हमें डिस्टर्ब करती है, बस हमें मसीह जीवन जीने से रोकती है। समझना, पवित्र जीवन जीने से रोकती है, ये हमें गिराती है, ये हमें वचन के विरुद्ध में पाप कराती है। और प्रभु इसी दुष्ट आत्मा के विषय में कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की तुम्हें सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। तुम मत डरो, तुम मत डरो, तुम्हें मेरे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तुम अजगरों, सांप और सिंहों को लताड़ोगे, उनको कुचलोगे, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। मेरे भाई और बहनों, अगर हम इसका आगे और पढ़ते हैं, मत्ती 16 अध्याय और उसकी 19 आयत में, इसमें भी परमेश्वर ने हमें एक बड़ा सामर्थ्य, बहुत ताकतवर अधिकार दिया है। इस अधिकार को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जयवंत के मुंह को देखते हैं, हम जयवंत देखते हैं अपनी जिंदगी में, उस जयवंत होते हुए, उस ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को, उन बरकतों को, उन लाइफ के हर एक हिस्से पर हम अपने आप को जय पाता हुआ देखते हैं। मत्ती 16 अध्याय और उसकी 19 आयत में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ये बातें हमें कहता है, ये अधिकार आपको और मुझे देता है। हमें बांधना है, क्या बांधना है? उन अशुद्ध आत्मा को, बीमारी को, कर्जे को, गरीबी को, घटी को, नशे वाली गंदी दुष्ट आत्मा को, रुकावटों को, तकलीफों को, टेंशनों को, चिंता को, परेशानियों को, उन अशुद्ध आत्माओं को जो हमारी गवाहियों के खिलाफ है, जो हमारी सेवकाई, हमारे लाइफ के किसी भी हिस्से के खिलाफ है, हमारी फैमिली के खिलाफ है, जो भी हमारे परिवार को विश्वास में नहीं आने देती, उन गंदी दुष्ट आत्माओं के खिलाफ हमें ये आत्मिक रूप से, आत्मिक युद्ध करके इन वचनों को बोलना है और बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे बांधने का अधिकार है, जो मैं पृथ्वी पर बांधूंगा स्वर्ग में बन जाएगा। हर उन गंदी आत्माओं को जो मेरी जिंदगी के किसी भी हिस्से के विरोध में काम करती है, मेरे घर परिवार में, यीशु के नाम से उन गंदी दुष्ट आत्मा की ताकत को मैं बांध देता हूं। इसी से मैं बांध देता हूं, हमारे घर में से निकाल कर बांध कर नष्ट करता हूं। मैंने पृथ्वी पर बांध दिया, स्वर्ग में बन चुकी है। मेरे भाई और बहनों, इस तरीके से इन वचनों को हमें इस्तेमाल करना है। और लिखा है, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और आपको खोलना क्या है? आपको खोलना है चंगाइयाँ। प्रभु तेरी चंगाई को खोलता हूँ, मेरे घर में, फैमिली में, परिवार में, मेरे तन मन धन में आशीषों को, बरकतों को, छुटकारों को, चंगाई को, शांति, शालम, सुख, चैन, विश्राम, आराम को खोलता हूँ, खोलती हूँ। यीशु के नाम से खुल जाए। इस घर में, हमारे लाइफ के हर एक हिस्से में शांति आए तो स्वर्ग से हमारे लिए शांति खुल जाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई बंधन में था, अगर आप बोलोगे तो उसके बंधन खुल जाता, वो बंधन खुल जाएंगे। अगर आप पृथ्वी पर किसी के बंधन खोल दोगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये सच्चाई है। अगर हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12वीं, 14वीं और इसकी 23वीं आयत में, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये वचन ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत सामर्थ्य रूप से, अधिकार के साथ हम शैतान को जवाब दे सकते हैं, अधिकार के साथ। और वो हमसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत बार ऐसा एक चीज़ है, लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। मेरा ज्ञान ना होने से, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंदवाई में जा रही थी। मैं आपके सामने इन वचनों को पढ़ूंगा। इन वचनों को आप चाहो तो घर पे भी पढ़ सकते हो। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12, 14 और 23 आयत। इसमें प्रभु हमसे क्या कहता है? लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, मत डर। 14 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू मत डर, यहोवा तेरे संग है। तू उन शत्रुओं को मार देगा, तू अपने लोगों को बचा लेगा, अपने घराने को दुष्ट आत्माओं से छुड़ा लेगा, बचा लेगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है। अगर हम इसकी 23 आयत पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है, मेरे भाई और बहनों, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा, तू नहीं मरेगा, यहोवा तेरे साथ है। चाहे शैतान ने तुझे कितना भी गिराने की, हिलाने की, डराने की, या मौत तक पहुंचाने की, या गिराने की, या तुझे निराश करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान रख, तू ना मरेगा। तुझे अधिकारों का इस्तेमाल करना है। प्रभु तुझसे कहता है कि इसी शक्ति पे जा, इन अधिकारों का, हथियारों का इस्तेमाल कर, और शत्रु को मैं तेरे पैरों तले की चौकी कर दूंगा। आमीन। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, इसका 20 अध्याय
15, 17, 19 और 21 आयत में ये भी वचन बहुत अधिकार के साथ हमें इस्तेमाल करना है। ये छोटे वचन नहीं है मेरे भाई और बहनों। बहुत बार एक विश्वासी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए बहुत बार वो गिर जाता है, वो कमजोर जीवन जीता है, वो हारा हुआ जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि उसको युद्ध करने नहीं आता है, उसको नहीं पता है कि हमें जय कैसे पानी है, हमें अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें शैतान को कैसे गिराना है, और हमें कौन सा वचन कब बोलना है, किस तरीके से हमें शैतान को कुचलना है, किस तरीके से हमें हर समस्या पर जय पानी है, किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को बोलकर हम शैतान की बातों से आज़ादी हो सकते हैं। लिखा है दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से अगर हम पढ़ते लिखा है, तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, मतलब प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, जो शैतान दुष्ट आत्माएं जो तुम्हें डराती है, गिराती है, धमकाती है, तुम्हारे सारे कामों को बेकार करती है, खराब करती है, तुम्हारे लाइफ के किसी भी हिस्से को खराब करती है, तुम्हारी शांति, चैन, विश्राम, आराम चुराती है, घर में बीमारी परेशानी लाती है, नशा पत्ता लाती है, तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष को लेकर आती है, फेलियर्स को लेकर आती है। वो अशुद्ध दुष्ट आत्माओं के उन रथों और सवारों से मत डरो, उस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। अगर इसकी 17 आयत पढ़े, लिखा है 17वीं आयत में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है, सुन, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, धीरज धरे रहना और खड़े रहना, तुम्हारे घुटने कमजोर ना पड़े, तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, खड़े खड़े यहोवा की ओर से अपने बच्चा को देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे भाई और बहनों, देखो प्रभु कितनी गहरी बात हमें बोल कर गया, छोटी बात नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ रहेगा तो किसी से क्या डरने की बात है। लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंद के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाते गए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करी कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है, उसकी करुणा सदा की है। बस हमें हर बात में उसका धन्यवाद करना है और शत्रु को हमारा परमेश्वर गिराएगा। लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मतलब सब प्रकार के उन शैतानी दुष्ट आत्मा को, उन शत्रुओं को मार दिया, मेरे भाई और बहनों। और लिखा है कि विरोध जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में आ रहे थे ना, उन घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जितने भी घातक शत्रु आपके विरोध में थे, उनके बीच में गड़बड़ी फैल जाएगी। अगर कोई मनुष्य आपका कुछ करना चाह रहा था तो वो विरोधी भी फेवर में आएगा, उसके घुटने खुदा टिका देगा और विरोधियों को फेवर में कर देगा। जो आपके विरोध में मुंह खोलता है वो आपके फेवर में मुंह खोलेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। वो खुद प्रार्थना कराएगा, वो खुद कहेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उस परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे लिए प्रार्थना कर। एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता 118 अध्याय 5 से लेकर 14 आयत तक। ये भी बहुत सामर्थ्य वचन है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ उन वचनों को भी मोस्टली बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को, छुटकारों को देखा है। मैं पढ़ूंगा आप सभी के लिए। जब हम युद्ध करें, इन वचनों को हमें बोलना है, आत्मिक युद्ध। भजन संहिता 118 अध्याय 5 से लेकर 14 आयत में लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, शैतान तो सुन ले, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया, निसंदेह घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन दुष्ट आत्माओं को, शैतानी आत्माओं को, उन अशुद्ध दूतों को, उन शैतानी दूतों को, उन दुष्ट आत्माओं को मैं नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए, क्योंकि यहोवा के नाम से मैंने निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे शैतान बड़ा धक्का दिया तो ताकि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता करी, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है और मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया। तो इन वचनों को आप इस्तेमाल करो, उपवास करके, उपवास की प्रार्थना में चाहे आप आधा घंटा उपवास करो, उन उपवास के समय में इन बातों के, इन वचनों के साथ आप प्रार्थना करो। ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनसे आपकी मदद सहायता होगी, ताकि आप दृढ़ता से अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके शैतान को धूल चटाओ और अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके शैतान से छीनो। क्योंकि लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर कौन है? चोर शैतान है, जिसने आपका कुछ भी चुराया था, अब उसको पकड़ो। लिखा है, चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना पिस भरकर जाएगा और उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। अब ये टाइम है। और लिखा है, बलवान छीन लेते हैं और आपको उससे छीनना है। छीननी अपनी आशीष बरकतें,
ताकत, अपना अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपको दिया था, जो उसने छीन लिया, कुछ भी जो उसने छीना, जो अनुग्रह आपके ऊपर बहुत से हुआ, वो जो उसने अपनी सामर्थ्य से आपको गिराने की कोशिश करी, उस अनुग्रह को आपके ऊपर नहीं होने दिया। जो उसने जिस इच्छा, जिस ब्लेसिंग, जिस आशीष बरकतों के आप इज्जत मान सम्मान के आप हकदार थे, वो सब कुछ जो शैतान ने छीनने की कोशिश करी, अब ये टाइम है आपका कि आप उससे छीनो, क्योंकि अधिकार खुद अब आपने आपको दिया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू ईश्वर है, अपनी जुबान की चौकसी कर, इस जुबान के द्वारा तू अलौकिक बातों को खोल सकता है, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। विश्वास पड़ा, नम्र और दीन मन मेरे अधीन रहे, तब शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा और स्वर्गदूत आकर तेरी सेवा टहल करने लगेंगे। उपवास और प्रार्थना में आप मेरे साथ संगति कर, नम्र और दीन मन, चुप लगा। आमीन।